आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को लीगल एरा इंडियन लीगल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 641.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आरबीआई इन्फोसिस को एम्स के लिए दुनिया का पहला आईएसओ 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त हुआ। आज का इतिहास। 11 मई 1784 अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1951 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। 1962 सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने की घोषणा की थी। 1998 यूरो की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का ढाला गया था। केजरीवाल की 21 दिन की जमानत, जीत या हथकड़ी लगी आजादी। एससी ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिनों के लिए तिहाड़ जेल से बाहर निकलने की अनुमति दी। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन उनकी जमानत की शर्तें। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन वह दिल्ली के सीएम का कोई कर्तव्य नहीं निभाएंगे। शराब नीति मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वह सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मामले से संबंधित किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। 50,000 रुपए के जमानत बॉन्ड। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने उनकी जमानत को और सच्चाई और लोकतंत्र की जीत और बताया। जीन थेरेपी क्या है? एक क्रांतिकारी चिकित्सा उपचार। विशेषताएं, बीमारियों के इलाज के लिए जीन को बदलता है। प्रकार, जर्मलाइन, सोमेटिक एक्स विवो इन विवो। वितरण, वायरल वेक्टर, गैर वायरल तरीके। अनुप्रयोग, मोनोजेनिक विकारों, कैंसर का इलाज करता है। चिंताएं, नैतिक मुद्दे, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं। अग्रिम, CRISPR, RNA हस्तक्षेप। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई 1998 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु बम परीक्षण किए थे। इसके बाद भारत को दुनिया का छठा परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया। वाजपेयी ने घोषणा की कि 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। ये दिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के अभिनव कदम का जश्न मनाता है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कॉलिन मुनरो को सफेद गेंद वाले क्रिकेट में उनके कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने 100 से अधिक मैच खेले हैं, जिसमें 2014 और 2016 T20 विश्व कप और 2019 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप शामिल हैं। मुनरो के नाम 3T20 शतक हैं, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 7 पुरुष खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। उन्होंने 3 शतकों और 19 अर्धशतकों के साथ 123 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व व्यक्त किया। राखीगढ़ी से मिली 4600 साल पुरानी महिला का डीएनए अध्ययन। हरियाणा के राखीगढ़ी की एक महिला के डीएनए विश्लेषण से प्राचीन ईरानी और दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्रहकर्ता वंश के मिश्रण का पता चलता है, जिसमें स्टेपी पास्टर जीन का कोई सबूत नहीं है। इस खोज ने हड़प्पा और वैदिक संस्कृतियों की उत्पत्ति पर पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देते हुए और द आर्यन क्वेश्चन और के आसपास बहस को फिर से शुरू कर दिया है। उत्खनन स्थल के टीला 7 से 56 कंकाल बरामद किए गए। लेस देन स्पैन इट इक्वल्स CK_BM_।
भारत पर्व पर 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया जाएगा। भारत पर्व में प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए और सेव द डेट और भी जारी किया जाएगा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को लीगल एरा इंडियन लीगल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स दुनिया का छठा सबसे बड़ा आभूषण समूह था और डिलॉयट की लग्जरी उत्पादों की वैश्विक रैंकिंग में 19वें स्थान पर था। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की स्थापना 1993 में केरल में हुई थी। $5 और 20 सेंट बिलियन के वार्षिक कारोबार के साथ इसके 13 देशों में फैले 350 से अधिक स्टोर हैं। एम पी अहमद मालाबार समूह के अध्यक्ष। बेंगलुरु की फर्म ने सैन्य क्षमता वाले और टेरन वाहन विकसित किए। और टेरन प्राइवेट लिमिटेड (ATHON) ने सैन्य उद्देश्यों के लिए 2-सीटर ATV की और अश्व और रेंज और सैन्य उद्देश्यों के लिए और आरव और 4-सीटर वेरिएंट लॉन्च किए। प्राथमिक प्रक्षेपण लक्ष्य भारतीय कृषि क्षेत्र है। वर्तमान में भारतीय सेना और वायुसेना अपनी परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित ATV पर निर्भर हैं। ATV चुनौतीपूर्ण वातावरण में सैनिकों और आपूर्ति को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में बरकरार रखा गया। राजू कुलकर्णी के स्थान पर संजय पाटिल को चयनकर्ताओं का अध्यक्ष नामित किया गया, जो अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की समिति के प्रमुख होंगे। मुंबई और बड़ौदा के पूर्व खिलाड़ी राजेश पवार मुंबई की पुरुष अंडर-23 टीम के मुख्य कोच होंगे। दिनेश लाड को पुरुषों की अंडर-19 टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया था। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया, जिसमें जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इन अपराधों के लिए कम से कम 1 से 5 साल तक की जेल की सजा होगी। ब्लॉक के 27 देशों की मंजूरी के साथ यह एक कानून बन गया। यदि पीड़ित बच्चा, पति या पत्नी या पूर्व पति है तो ये कड़ी सजा की अनुमति देता है। इन्फोसिस को एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त हुआ। इन्फोसिस को उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्स के लिए ISO 42001/2023 के साथ प्रमाणित किया गया है, जो कि TUV इंडिया द्वारा आय प्रबंधन प्रणालियों पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ISO 42001/2023 प्रमाणन प्रभावी जोखिम शमन और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से आय प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। मनीष भुगतानी, TUV इंडिया के प्रबंध निदेशक। महिला हॉकी लीग के लिए कोका कोला इंडिया ने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की। कोका कोला इंडिया के आनंदना फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की, जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला हॉकी में अपनी पहली भागीदारी है। ये साझेदारी कोक के #SheDifference अभियान के अनुरूप है। टूर्नामेंट का पहला चरण 30 अप्रैल को शुरू हुआ और 9 मई 2024 को रांची, झारखंड में समाप्त होगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $3 और 66 सेंट बिलियन बढ़कर $641 और 59 सेंट बिलियन हो गया। आरबीआई के अनुसार 3 सप्ताह की गिरावट के बाद
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 मई तक $3.66 बिलियन बढ़कर $641.59 बिलियन हो गया। ये वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में $4.459 बिलियन की बढ़ोतरी से प्रेरित थी। हालांकि सोने के भंडार में $653 मिलियन की कमी देखी गई। पिछले सप्ताह की कुल राशि $2.412 बिलियन घटकर $637.922 बिलियन हो गई।